सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। साथियों, आज बहुत दिनों बाद लाइव में आया हूँ और लाइव नहीं आने का कारण ये है कि थोड़ा सा मैं अपने दवा के काम में थोड़ा बिजी हूँ। और जब से मेरे भैया मरहूम का इंतकाल हुआ है तब से मैं बहुत सी चीज़ों पर ब्रेक लगा दिया हूँ और ज़्यादातर अपने बिजनेस पर ही फोकस दे रहा हूँ। खैर, फेसबुक कभी कभी खोलता हूँ तो चीज़ें पता चलती है कि समाज में या दोस्तों में क्या माहौल है, क्या चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे दोस्त और हमारे घर के कुछ दूरी पे रहने वाले और एमआईएम के विधानसभा अध्यक्ष अजमल भाई का कॉल आया था। मुझको लगता है 5-6 दिनों पहले रात में, मुझको लगता है 11-12 बजे। तो बता रहे थे कि कोई, मेरा नाम तो नहीं लिया लेकिन बता रहे थे कि कोई पोस्ट डाला था और बड़ा उल्टा सीधा, मतलब गाली मेरी माँ की और फला ढिका। तो मैंने कहा कि उसकी अम्मा ने पहली बात तो उसको मर्द पैदा ही नहीं किया है। अगर उसको उसकी अम्मा ने मर्द पैदा किया होता तो वो कतर, कुवैत या सऊदी, दुबई बैठ कर गाली देता नहीं। मर्द होता तो मेरे घर चढ़ कर आकर गाली देता। और मेरी अम्मा घर पे है, जो लिखा फेसबुक पे वो उनको करके दिखा देता। और मेरा नाम अगर उसके अंदर मर्दानगी है तो मैंने कहा कि मेरा नाम वो लिख दे। मेरा नाम लिखने से, अगर वो बाहुबल अपने आप को समझ रहा है तो भाई वो लिखे, तो भाई उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और मैं कहा कि मैं ऐसी पोस्टों का बहुत वो नहीं देता हूँ। तो अजमल भाई ने मुझसे कहा कि अरे वो जो है, ये लिखा था कि, अरे मुझको भेजे थे लेकिन मैं उसको हटा दिया, इसलिए कि मैं ये एक चीज समझ गया हूँ कि ये सब फालतू की चीजें हैं, रुकावट है। इंसान अपना जिंदगी में आगे बढ़ता रहे, ये सब चीजें होती रहती है, सब बहुत सीरियस लेने वाली बात नहीं है। और जिस लड़के ने पोस्ट डाली थी, अगर वो मेरे लिए ही डाली है तो मोस्ट वेलकम। उसके अब्बा से मैंने उसी टाइम कहा था, जिस टाइम इन्होंने मुझे थाने पे मना किया था, कि एक बार मेरी बात मान लीजिएगा आदिल भाई और तहरीर मत दीजिएगा। ठीक है, उनकी बात मैंने मान लिया, उनका मान सम्मान मैंने रख लिया। लेकिन हाँ, मैं ये लाइव के माध्यम पे जरूर कहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस दिन वो कतर या कुवैत से जहां से भी वो आएगा इंडिया में, तो गंभीरपुर थाना बहुत दूर नहीं है, ना बिलरियागंज थाना बहुत दूर है। दो दो हाथ कर ली जाएगी, कौन कितना बड़ा गुंडा है, माफिया है, या अपने आप को समझ रहा है, और कितना उसको नेतागिरी का कीड़ा है, उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। आदिल इसमें पीछे नहीं है। आदिल को परदेश नहीं जाना है, यहीं रहना है। आदिल का वो सब चैनल है, खत्म है। और मुकदमे अभी चूंकि इंसान देखा नहीं है ना झटका देखा। अजमल भाई की कहावत है कि अभी एक का झटका में तो थाने में बैठा के सुलह सपाटा हुआ, तो दो चार झटका में तो फिर बेचारू दुर्भाषा चले जाएंगे। लेकिन मानसिकता देखिए इंसान की। मैंने उस इंसान को सिर्फ दोस्त समझ के समझाया था कि यार, जब आदमी, देखिए, मैं ना समाजवादी का प्रवक्ता हूं, ना मैं एमआईएम का हूं, ना मैं उलमा काउंसिल का हूं, ना मैं बीएसपी का हूं, ना मैं सपा का हूं, ना मैं बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं। तो मैं ये समझता हूं कि चीजों को फर्जी पड़ी लकड़ी अपनी गांड में लेना, ये अच्छी नहीं है। आप विरोध उतना करिए जितना विरोध बना है करने के लिए, और बिल्कुल करिए भाई। कुछ लोगों की चूल होती है कि मतलब फेसबुक पे कुछ ना कुछ डालना, लिखना, पढ़ना मेरे भी अंदर थी। मैं भी बहुत जज्बाती इंसान था। मैंने अपनी सियासत का कदम, अगर कोई बहुत बड़ा अपने आप को नेता या नौजवानों में बहुत काबिल समझता होगा ना, जिसके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा होगा सियासत का, वो समझता कि मुझसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है। तो उससे मैं एक चीज ये बात कहता हूं ना, कि जब आजमगढ़ में उलमा काउंसिल का जन्म हुआ था ना, और जब आजमगढ़ में उलमा काउंसिल का पहला प्रोग्राम करबला में हुआ था ना, आदिल उस दिन से उलमा काउंसिल के साथ हैं।
और उस दिन से लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट 6 साल तक मौलाना आमिर रसादी साहब के साथ ही बैठ के चलते थे। 6 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं परिवार से अल्लाह के रहमो करम से बहुत मजबूत था, आज भी हूं। तो हमारे परिवार का ये एक वो था कि भाई मिल्लत की कुर्बानी में सारे लोग जा रहे हैं तो हमारा भी जाए। और मौलाना ताहिर मदनी साहब मेरे जस्ट घर के सामने ही रहते हैं और उनसे भी मेरे पारिवारिक आज भी संबंध है। तो मैं उन्हीं के साथ था, लेकिन मौलाना ने कहा कि नहीं, इसको मुझे दीजिए, मुझे चूंकि लंबा सफर करना रहता है तो मेरे साथ नहीं है लड़के। तो मसला ये है कि बेचारे अब वो मुझको पाठ पढ़ा रहे हैं और मैं एक चुनाव लड़ा। जो मैं चुनाव लड़ा वो मेरे नगर पालिका बिलरियागंज से जस्ट बगल की सीट है, बिलरियागंज देहात। कोई भोसड़ी का भड़ुआ, कोई भी मादरचोद जो कमेंट करता है वो जाए डाटा सरकारी निकाल के देख ले कि 200 पे हार जीत है। जो 200 पा गया वो चुनाव जीत गया। 200। और मेरे इस कस्बे के, इस इलाके के लोगों को ये पता है कि मेरा चुनाव कैसा था और मलड़ा कैसा था। मैं अल्लाह की रहमो करम से लॉकडाउन में मैंने 160 परिवार को राशन बांटा था। और आज भी करता हूं। और जाकर कोई ये भी पता कर ले कि एकराम नगर, जो बिलारियागंज नगर पालिका की एकराम नगर की सभासद की सीट थी, वहां से मेरे ही ससुर जो है सभासद हुआ करते थे। मेरे परिवार में मसला ये है कि मेरे परिवार में लोग ये पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरे परिवार में एक मैं ही ऐसा इकलौता चश्मो चराग हूं जिसको सियासत का जज्बा रहता है। बाकी आप वो देखेंगे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर है, बिजनेस में है, वो अलग लोग पैटर्न में है। तो मैं अपनी नगर पालिका छोड़ के अगर बगल के गांव से जाके लड़का अगर मैं 35 वोट पा गया, वो बताने वाले के हिसाब से, तो यार वो मेरे लिए 35 लोग मेरे अपने हैं ना, इसमें कौन सी बुराई है भाई, वो मेरे अपने हैं। और मेरा चुनाव एक ऐसा चुनाव था कि मैं नगर पालिका में जिसके साथ रहता था वो और मेरे उनके कुछ एंटी लोग जो है मुझे मिलकर हरा दिए। और मैं बैठा इसलिए चुनाव में नहीं था, मैं प्रचार नहीं किया था। रमजान का महीना था, मैं जब चीजें मुझे पता चल गई तो मैं बैठा नहीं। लेकिन मेरे अपने लोगों ने ये कहा कि अगर हम चुनाव में बैठ जाएंगे, और मेरे घर का एक बच्चा कोई बता दे कि प्रचार किया होगा, सिवाय मेरे दोस्त लोग ही सिर्फ प्रचार किए, और वो भी एक ही दिन सब प्रचार किए। क्योंकि लोगों को पता था कि चीजें दूसरे रुख पर है, दूसरे मामलात हैं, तो उसमें चलना बेकार है। लेकिन जो भी मुझे मिला वो मेरे अपने थे, मैं ये समझता हूं। बकिया मुझे क्रॉस वोट बहुत से मिले। और चुनाव तो मैं आप पर्चा दाखिला करते ही लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि मैं मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, मैं ही जीत कर दिखा दूंगा, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं विकल्प। लेकिन मसला ये ऐसा हुआ कि जब अपने में लोगों में कलश होती है ना, जब अपने में लोगों में बिगाड़ होता है, जब अपने में लोगों में नाराजगियां होती हैं, तो वो फिर करता क्या है ना कि वो अपने ही को फिर हराता है। जैसे आज हुआ, एक आदिल खुंदनपुर का है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं कि मेरी उससे कोई दुश्मनी है या कोई मेरी नाराजगी है या कभी मेरी उससे झगड़ा हुई है। जब उसको एमआईएम के लोगों ने उसके अब्बा को उठा के थाने में बैठाया, माफी मंगवाया, तो उस टाइम मैं ही इसके फेवर में लाइव आकर एमआईएम वालों को चापा कि तुम लोगों ने गलत किया, एक बाप को बैठा दिए थाने में, माफी मंगवा दिए, फला ढका है। यही अजमल भाई से मेरी कितनी झगड़ा हुई। तो उसने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर, एक बयान शौकत भाई का था उस पर। अच्छा, शौकत भाई से मेरे संबंध, देखिए शौकत भाई से मेरे कोई जाति दुश्मनी थी नहीं। वो तो मुझे उस दौर में भी
कहे कि मेरे साथ चलो, जिस दौर में सरामीर बवाल में कलीम जामई जेल गए। लेकिन मैं थोड़ा सा खुददार टाइप का, मेरे अंदर कीड़ा है ना, बड़ा वफादार रहता हूं। मतलब अगर किसी संबंध मेरे हो गए तो उसके लिए मार पीट, लड़ना, मरना, जीना, जेल से नहीं डरना है। तो मैं घूम घूम के, हामिद संजरी हैं गवाह, डॉक्टर कलाम साहब हैं, सरामीर में बैठते हैं, शहबाज भाई सिटी कलेक्शन वाले हैं, उन लोगों से पूछो मेरी खुददारी कि मैंने उस जैसे इंसान के लिए क्या किया, कितना 17 महीना कहां से कहां दौड़ा। तो मामला ये था कि उस सरामीर वाले मैटर को लेकर मेरी शौकत भाई से हमेशा ठनी रहती थी। और ठनी इस बात की थी कि मतलब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन उसने पैसा दिया था। और मेरी नाराजगी शौकत भाई से पार्टी बेस की नहीं थी, बस सरामीर के मुद्दे पर से थी। तो सरामीर के मसले में मेरे बहनोई जेल तो गए नहीं थे, या कलीम मेरे खर खानदान के या मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं। लेकिन पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पार्टी के साथ गलत हो रहा लोगों को तो हम कान में तेल डाल के बैठे रहें। मेरे अंदर एक चीज थी कि अगर गलत हो रहा अगर पार्टी के अंदर तो वो बोलेंगे हम। ये नहीं कि हमारे पद चला जाए, पोस्ट चला जाए। ऐसे पद पोस्ट पे लानत है जब हम हक और सही ना बोल सके। तो मेरे लेके शौकत भाई की नाराजगी थी। मैं कई बार वो हुआ, फिर शौकत भाई के थ्रू हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आजमगढ़ में, होटल में। हामिद संजरी, मैं था, आदिल अलवी थे। तो नाराजगी मेरी वही थी। अच्छा हाँ, कोई पूछता था तो भाई मेरे गांव से अगर किसी आप बच्चे से पूछेंगे कि आदिल क्या, तो वो वही कहेगा ना जो बचपन का है मामला। तो शौकत भाई के साथ ये है कि मेरी खाला का लड़का उनका बचपन का लंगोटिया यार है। और मेरे भैया के इंतकाल पर मैं ये समझता हूं कि इस जिले के छोड़ दीजिए, अदर जनपद के भी लोग आए थे उस मट्टी में। क्योंकि हादसे की मौत जो है ना, बड़ी दुख भरी होती है, बड़ी दर्दनाक होती है। तो खैर मेरी बात शौकत भाई से हुई, ठीक है जो भी था। मेरा ऐसा नहीं कि मैं एमआईएम में जा रहा हूं और मैं एमआईएम ज्वाइन कर, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मैं देखता हूं ना कि वो जाते हैं नामुल्ला के वहां तो बताएंगे हमको बुलाया था, और जाएंगे खुद मिलेंगे फलाने से, कहेंगे हमको बुलाए थे, और करेंगे खुद। जिनके घर के खुद लोग जो है एमआईएम के सदस्य नहीं है, वो लोग एमआईएम में आके बता रहे हैं कि हमें मुस्लिम इत्तेहाद पैदा करना है। उठा के तमाम लोग ब्यौरा चार्ट देख लीजिए, इसमें कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं है। तो आदिल वही पोस्ट डाला था, तो मैंने उसको समझाया, यार एक दोस्त कहते थे कि क्या यार तुम सऊदी दुबई कमाने गए हो तो तुम ये सब चीजें क्यों करते हो, सब अच्छी चीजें नहीं है। और तुम्हें अगर सियासत ही करना है तो तुम वहां से छोड़कर जब इंडिया आया करो, तब यहाँ एक दूसरे की माँ बहन करो, गाली फक्कर दो, लिखो पढ़ो, ताकि जब तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी मैटर तुम्हारे नाम का लिखा जाए थाने में, तो भाई कम से कम तुम आओ, तुम्हारे अब्बा या परिवार के लोग ना आए। तो उसने कहा कि मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। मैं कहा वो तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा कहना है कि भाई मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से समझा दिया। अब उसका मसला मतलब देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, वो भोसड़ी के मेरी औकात देख रहे हैं लोग। वो डाला मौलाना आमिर रसादी साहब के खिलाफ, जो अभी घटना हुई थी चंद रोज पहले, उसने उनके खिलाफ एक पोस्ट डाली। सबसे पहली पोस्ट मैं समझता हूं जिले में उसी ने डाली। तो जब उन लोगों ने उसको घेरा, जब उन लोगों ने उसको कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ तहरीर देंगे, एफआईआर करेंगे, तो वो पोस्ट तो वो डिलीट कर दिया। और सोचा कि माहौल अब कैसे डाइवर्ट करूं, तो उसने मेरे खिलाफ लिखना, मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम लिखता तो मैं असिल अपने बाप की औलाद कह रहा हूं कि खुन्ननपुर में चढ़कर बताता, और कितना बड़ा माफिया और गुंडा है वो भी दिखा देता उसको 2 मिनट में। ऐसा नहीं कि मैं चूड़ी पहन के बैठा था, बस मसला ये था कि मुझको पोस्ट बहुत लेट पता चली, और वो भी हामिद और क्या नाम है अजमल भाई के थ्रू पता चली रात को 11 बजे। लेकिन वो मेरा नाम नहीं लिखा था, तो खैर ठीक है। लेकिन उसमें लिखा था शौकत के खिलाफ, फला के खिलाफ, ढेका के खिलाफ। खत्म हो गई बात।
मैंने अजमल भाई से कहा कि उसको चढ़ाकर आप कहिए कि भाई वो मेरा नाम लेके लिख दे, और फिर उसका रिजल्ट और परिणाम वो तुरंत ऑन द स्पॉट ले ले। जो कह रहा था कि थाने से चले आए, एफआईआर अभी तक नहीं हुई, तो वो तुम्हारे अब्बा के कहने पे मैंने छोड़ा था। और नहीं यकीन होगा तो जिस दिन मैं तुम्हारे जाने वाला हूं कुंदनपुर, जिस दिन जाऊंगा उस दिन तुम्हारे अब्बा के सामने लाइव आकर पूछवा दूंगा कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था और मैंने उनसे क्या कहा था। तुम लोग तो इतने बड़े मुनाफिक हो यार कि तुम्हारे लिए जब तुम्हारे बाप को उठाकर लोग रानी सराम बैठाए थे, मैंने फेसबुक पर लाइव आकर मोर्चा खोल के लड़ा था। आज तुम मेरी माँ बहन, तुम्हारे लंड में इतनी ताकत है कि तुम मेरी माँ चोद पाओगे? तुम्हारी हैसियत है, बोलो उतना जितना कर पाओ, जितनी ताकत है ना उतना इस्तेमाल करो। 17 साल जो है ना इसी पॉलिटिक्स में था, 6 साल वो एमआईएम में, आज लोग कूद रहे हैं ना। जामिया की नौकरी छोड़ के मेरे भैया मरूम मर गए, मना करते रहे, चला आया छोड़कर। तो मुझको पाठ सियासत का मत बताओ। जब तुम चड्डी पहन के घूम रहे थे ना, तब मैं उलमा काउंसिल में रसादी साहब के साथ चलता था। जब तुम नाम पुलिस का सुनते थे ना, तो हम लोग गांव गांव में एटीएस को जाकर चढ़ते थे। तुम आज मुझे बता रहे हो, इस जिले में जब फूलपुर अंबारी रामाकांत यादव से गोली चली थी उसमें मैं ही था मौलाना रसादी के साथ। तुम मुझे बता रहे हो पाठ, तुम मुझे बता रहे हो नेतागिरी का वो, तुम मेरी मां चोदने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत हो गई है, तुम जिनके कहने पे लिख रहे हो ना, वो भी भड़वे उस दिन तुम्हारे बाप को बचाने थान रानी सराय नहीं पहुंच पाए थे। वो भी उस दिन तुम्हें फेसबुक पे नहीं लिख के दिखाए थे कि हमने तुम्हारे फेवर में लिखा है। आज तुम मुझको धमकी दे रहे हो। अपने आप को संभाल लो, बस इतनी बात कह रहा हूं, वो भी लाइव आके कह रहा हूं, वरना अंजाम तुमसे कह रहा हूं ना इतना बुरा होगा ना कि तुम सोच नहीं सकते। ये तुम लोगों के अंदर इंसानियत है, ये तुम लोगों का जमीर है कि जिसकी होगी फेसबुक पे आके मत चोदोगे। इतने चोदने की ताकत है तो कहे ना घर पे चढ़ के आके चोद के दिखा देते। इसी तरह मैं एक बार पैरवी करने गया था थाने, तो मसला हुआ क्या था कि एक सिपाही था, उसका तो ट्रांसफर उसी ऑन द स्पॉट हो गया था, खैर वो छोड़िए। तो मैं जिसकी पैरवी करने गया था, तो वो बेचारे की करके चला आया मैं। वो नया नया सिपाही आया था, मुझको जानता नहीं था, तो वो भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज मुझे किया कि इसकी मां कर दूंगा। मैं थाने गया, पकड़ लिया उनका हाथ, मैं कहा चलिए मेरी मां घर पे है, आप करके दिखा दीजिए। पूरा थाना वो हो गया। फिर आरिफ शर्मा ने, तमाम ऐसे लोग जो थे, तुरंत कप्तान से बात करके विधायक विधायक सारे लोग, उसका ऑन द स्पॉट वहां से उसको हटाया गया। तो कहना मत करा करो यार, फेसबुक पे आके ये झुमका गिरा, ये पर्दे की यार, ये सब एक्टिंग अब नहीं है इस दौर में। किसी को कुछ भी करना भाई, वो डायरेक्ट आए, ये जगह बताए, मैं वहां पर आता हूं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मैं समाजवादी का तो प्रवक्ता हूं नहीं कि मैं एमआईएम वालों गरियाऊंगा साहब माँ बहन, या मैं एमआईएम का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि जाऊंगा बचाव करने की, नहीं ये गलत हुई, ये सही, ये वो सही। अरे भाई मैं भी एक इंसान हूं, तो भाई इंसानियत के तौर पे जो चीजें हैं उतना ही कह सकता हूं। जज्बात में पहले मैं भी बहुत रहता था कि हरदम मिल्लत की जिहाद, मिल्लत के लिए लड़ना। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि मिल्लत में 36 खाने हैं, 36 तरह के लोग हैं, 36 जगह बटे हुए लोग हैं, तो मैं कहा साला मैं तो चूतिया हूं, मिल्लत के चक्कर परेशान हूं, जिल्लत हो रहा हूं। और एमआईएम के कुछ लोग हैं, वो चढ़ाकर कुछ लड़कों से सागंज से लिखवाएंगे। वो लिखेगा दिला की क्या है, बंदर नचाने वाला, कबड्डी खेलने वाला, ये करने वाला। अरे भाई उससे मेरा क्या बिगड़ता है? इज्जत देने वाला अल्लाह पाक है। ये बात तुम लोग खुद जानते हो, मुसलमान अगर हो तो, मुनाफिक हो तो नहीं जानते हो। तो इज्जत और जिल्लत जब अल्लाह पाक के हाथ में है, तो फिर इंसान से इतना काहे के लिए घबराना? मेरे ही दोस्त कलीम जामई हैं, मैं अपने भैया के इंतकाल के बाद से उनसे बात करना बंद कर दिया।
अब मैं उस घटना को बता दूंगा तो सारे समाज के लोग थूक देंगे। खैर उस बात को खत्म मैं कर दिया, बात खत्म। मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मैंने भी खत्म कर दिया। वो अब इल्जाम लगाने के लिए जिन सिपाही से मैंने उनको मदद कराई थी ना, उनसे मेरे बारे में उल्टा सीधा। अरे यार, वो मेरे थाने पे रह के गए हैं, आदिल छिनरे हैं कि शराबी हैं कि लौंडिया बाज है कि चोर हैं कि दलाल हैं कि भड़ुआ हैं, उनको पता है। आप तारीफ मत बताइए। और मैं तो आपका ऐसा काम करवाया था फ्री ऑफ कास्ट कि कोई 1,50,000 लेकर भी नहीं करवा पाता। जिला टॉप 10 में आप थे। लेकिन कहा जाए ना कि इस दौर में मुनाफिक इतने हैं ना कि आप पहचान नहीं पाएंगे कौन अपना कौन मुनाफिक है। तो वो इंसान घूम घूम के अब मेरी बुराई करता है। वो लड़की से पैसा मांग रहा था, वो लड़की, उसके घर में बहन बेटी नहीं, उसकी औलाद नहीं। मेरे पास तो भाई 2 औलाद है। उसको लगता नहीं है, उसको लगता है कि मैं ये मुंह से बक रहा हूं तो बड़ा अच्छा, लोग बड़ा मानते हैं या बड़ा कर रहा है। इसी तरह हमारे एक दोस्त के वहां वो बैठते थे, उनके वहां एक लड़की काम करती थी। तो अब जो है उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अरे ओके रखे हैं, अरे ओके रखे हैं। उसने हाथ पैर जोड़ लिया, कहा भैया आप हमें माफ करिए, आप हमारे दरवाजे इस तरह मत आइए। चूंकि इतना समाज में इंसान बदनाम हो गया था कि उसने इनसे हाथ पैर जोड़ लिया। तो कहने वाली बात यह है कि यही मसला है कि आप मुंह खोलते गरियाना बकना, अरे कौन सी भैया वो है, या मेरा अकाउंट से कोई खर्चा दे रहा है या खर्चा चला रहा है। तो शौकत भाई से मेरे संबंध हो गए ठीक, तो उस पर भी नाराजगी कुछ लोग परेशान। अरे वो शौकत भाई फोनवा ना उठाते, फोनवा जो है शौकत भाई जो है जबरदस्ती उनके फोन करत है, जबरदस्ती उनसे फोटो खिंचावत है। अब भाई मैं माहौल अपने खाला के वहां भी जाना छोड़ दूं, मैं माहौल अपने रिश्तेदारों को वहां जाना छोड़ दूं। शौकत भाई मिले तो मैं निकाब उकाब पहन लूं कि अरे भैया मत मिले, MIM वाले कुछ लोग हैं। अब कुछ लोग का मतलब ये कि अब के बता किसको बताऊं। इनामुल्ला के वहां कुछ लोग गए थे तो वो लोग दूसरा रुख बतिया रहे थे। तो भाई कहने वाली बात यह है कि फर्जी किसी को गाली देने से अच्छा है कि आप उसके घर चढ़ कर आइए। आप बाहुबल हैं, और सारी नेतागिरी, बाहुबलीगिरी, सारी गुंडागर्दी, सबकी मां बहन करना सिर्फ मुस्लिम समाज में ही रह गया है। अरे भाई बाहुबल अगर आपके अंदर है, ताकत अपने अंदर है, तो भाई मुस्लिम समाज से हट के किसी और समाज को गाली दो, किसी और हिंदू समाज किसी गाली दो, तो जानू मरद हो तुम लोग, 2 मिनट में घर आके ट्विटवट सीधा कर देंगे। मसला इस कौम का यही है कि लोग आदिल गाली देंगे हमजा भाई को, हमजा भाई गाली देंगे आदिल को, आदिल गाली देंगे उमर भाई को, उमर भाई देंगे आदिल को। मतलब मुस्लिम मुस्लिमा से लड़ रहा है। तो मामला यही है कि किसको क्या कहा जाए। तो जब इंसान, एक लड़का कोई देवगांव का ननिहाल में रहता है, वो MIM का बहुत बड़ा भक्त है। वो बेचारा सऊदी दुबई कहाँ रहता है वो भी मुझे नहीं पता है। वो भी लिखता है ऐसे ऐसे। अबे भाई, मेरे भाई के ससुर ना वहीं तुम्हारे देवगांव से प्रधान है, जाके पूछ कौन प्रधान है। कोई अंसारी करके लड़का, उसका नाम भी नहीं जानता हूं मैं कायदे से। जाके पता कर कि वो प्रधान कौन है, आदिल के क्या लगते हैं, पता कर। लेकिन मसला है कि बचकानी। अच्छा मुझसे मैं अभी कुछ कहूं तो लोग मुझको फोन करके समझाएंगे कि अरे क्या लड़के, छोड़ा मर्दवा, तू दुनिया देखे हटावा। भाई कितना कोई बर्दाश्त करे, कोई कितना बर्दाश्त करे। और मैं तो उस दिन इंतजार में था बहुत। उसकी पोस्ट अजमल भाई से बार बार कहा, शहबाज था उससे कहा, कई लड़कों से कहा कि जरा पोस्ट देखते रहो, जैसे ही वो अगर मेरा नाम लिखता है तुरंत स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। और जो वो थाने की रिपोर्ट की बात कर रहा है, रिपोर्ट फलाने की ना, तो मैं उसको तुरंत मैं फोन करके दिखाता कि रिपोर्ट होती गई। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तुम भाई इंडिया आओ, इंशाल्लाह आपकी मुराद वो भी पूरी कर दी जाएगी। आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, आप बिल्कुल इंडिया आइए, मेरी वीडियो आप
इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जहां होगा पुलिस महकमे में जिसको होगा दिखा भी दीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा आपको एकदम करते रहिए। लेकिन आप आइए इस बार इंडिया इंशाअल्लाह, तो आपको जरूर जवाब दिया जाएगा, लिखित जवाब दिया जाएगा, और दुनिया भी देखेगी, समाज भी देखेगा। और आप मेरे छोड़िए, मेरी प्रधानी के आप छोड़ दीजिए, आप खुन्ननपुर से खुद चुनाव लड़के देख लीजिए कितने वोट आपको मिल रहे हैं, कितने आपके फेवर मिल रहे हैं। चुनाव मुंह कर बतियाना और जमीन पर लड़ना बहुत फर्क है। तो आप एकदम इन चीजों से दूर रहिए। आप प्रदेश से कमा कर वापस जब आइए तो चुनाव लड़िए, और हम भी इसी आजमगढ़ में रहेंगे, आपके चुनाव को देखेंगे कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत हैं, कितने वो हैं। हम बार बार इस चीज को बता चुके हैं। मतलब वो कहते नहीं, गरीब की पतो गांव भर की भौजाई। अरे साला मुझको लोग वही समझ लिए हैं। और 3 लड़के, एक कोई शाहगंज का था, यासिर नाम का, शाहगंज के आगे कोई गांव था, वहां का था। उसको तो एमआईएम के कुछ लोग जो मेरे बहुत खास दोस्त थे, जो मेरे साथ उठते बैठते थे, वो लोग लिखवा रहे थे। वो बाद में पता चल गई। खैर, मैं देखिए बहुत सी चीजें छोड़ देता हूं इसलिए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। बकिया वक्त के साथ साथ जो है ना सच्चाई आ जाती है, ऐसा नहीं है। हम किसी को लाख रोकेंगे कि ये ना हो, ये ना हो, ये आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, लेकिन अल्लाह पाक जिसे बढ़ाना चाहे उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। तो वो लिखा मुझे खूब दम, एक मेरी वीडियो, वो तो मैं वीडियो उठा मुकदमा कर दिया होता, लेकिन फिर जो लोग लिखवा रहे थे वही लोग फिर मुझसे मना करने लगा, अरे जाए दे, परदेसी है, फला है, डेका, ऐसा वैसा, हटाओ, जाए दे, ऐसे वैसे। अच्छा मसला ये है कि लोग औकात, फैसलवा क्या औकात है, अदिला की क्या औकात है, फलानवा क्या औकात है। अरे भाई, ये कहने से पहले आप अपने आप को देखिए कि आपकी औकात क्या है। भाई अदिला के घर में क्यों नेता ना कि सपा बसपा कांग्रेस में अदिला एक नेता है, और अदिला की खंदनिया में इतना वोट है कि ये सभासदों के घर है कि हमेशा रही। किसी से जाए कोई बिलरियागंज का आंकड़ा निकाल के देख ले। तो मामला ये नहीं होता है यार, इंसान बहुत सी चीजों पे नहीं तवज्जो देता है, नहीं करता है, नहीं लड़ना चाहता है। मेरे अंदर चूल थी, मेरे अंदर एक जज्बा था, तो मैं लड़ा। गलती ये हो गई कि मैं अपना घर, अपना समाज, अपने लोगों को छोड़कर बिलरियागंज देहात से लड़ा, जहां पर मेरा एक भी वोट नहीं था। अब वो भी चुनाव बहुत चंद दिनों का था मेरा, और 2 ही सौ पे हार जीत थी, और लड़ने वाले 15 लोग थे। और आपको पता ही है कि जब मुस्लिम में कोई जिंदगी भर मेहनत करता है, संघर्ष करता है, जब उसको लड़ने की टाइम आती है, तो मुस्लिम समाज में 2-4 लोग ऐसे निकल जाते जो कहते कि नहीं हम लड़बे, हमसे मजबूत के, हमारी खानदान इतना नहीं, हमारा घर इतना है। और जब ईटा लात जूता खाना होता है तो उस टाइम जो है नहीं रहते बेचारे। ये समाज की मसला जो हम मिसाल दिया करते हैं कि एक दूसरे का इंसान पैर खींचता, वो यही चीजें हैं। तो खैर, मैं उन लोगों से बस इतनी ही बात कहता हूं कि भाई, फेसबुक पे लिखने से बेहतर है कि आप लोगों को जो करना रहे, आप लोग मेरे घर पर आइए। मेरा ऑफिस जो है बिलरियागंज ब्लॉक के जस्ट बगल में है, मैं वहां मिल जाऊंगा। वहां नहीं मिला तो आप सीधे मेरे घर पर आ जाइए, मैं अपने घर पे मिल जाऊंगा। जो भी आपको करना है, कराना है, सब चीजें क्लियर कर लिया करिए। ये बार बार बच्चों वाली हरकतें, ये सब चीजें ठीक नहीं है। और मैं इतनी ही बात कहूंगा कि पड़ी लकड़ी लेना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर ताकत ना हो तो। अगर ताकत होती, मेरे अब्बा को कोई थाने में बैठा दे, तो भाई मैं तो उस दिन से सियासत का एकदम ही ठंडा हो जाऊंगा कि भाई, अब वो भी कोई मदद करने ना गया। तो बाप की गलती बेटे की गलती बाप क्यों भोगे। लेकिन इंसान वो भी नहीं सोचता है। तो माहौल मौलाना रिसाली साहब के मैटर को डाइवर्ट करने के लिए वो सोचा कि अब तो मैं फंस गया हूं, तो उसने क्या किया कि मेरे नाम की, मतलब मेरा नाम नहीं लेकर मतलब पोस्ट डालना शुरू, हट हट,
और कुछ लोग उसमें खूब लिख रहे हैं ऊपर से नीचे कौन है। अरे भाई वो नाम तो नहीं, लेकिन अगर वो मुझको लिख रहा है तो वो मैं ही हूं। तो आप बड़ा करम समाज, सारे समाज के लोग जो लोग फेसबुक देख रहे हैं, वो सभी लोग उनसे कहिए कि मेरे घर पर आए, बंदूक लेकर आए, जो उनके पास है सब लेकर आए। मेरी अम्मा भी घर पर है, मैं भी घर पर हूं, और जो भी करना है तुरंत ऑन द स्पॉट करिए। हम भागने वालों में से नहीं है। आप करिए। आपको तो सोचना पड़ता होगा, हम लोग बिस्मिल्लाह करके तुरंत पार कर लेते हैं। ये केस मुकदमा तो जैसे इतना और होगा, लेकिन गर्मी तो आपकी ठंडी कर देंगे, इतनी तो गारंटी है, इतना तो वादा है। और मोस्ट वेलकम इंडिया, आप बिल्कुल आइए, आपका खैर मकदम है। इंशाल्लाह आपको जवाब उस टाइम दिया जाएगा। अभी मैं बिला वजह बक के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा, ये सब बचकानी हरकतें हैं, ये सब फिल्मी डायलॉग बाजियां हैं। रियलिटी तब होगी जब आप सामने हो, मैं सामने हूं, तब बातें ठीक से होगी। और इस बात को अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा कि इंशाल्लाह सही समय आने पर सही जवाब आपको दूंगा। और दोस्ती यारी अब ताक पे आप रख दीजिए, एकदम आप ये भूल जाइए कि किसी तरह की कोई मुरव्वत या कोई मोहब्बत की बात रहेगी। इसलिए कि मैं दुश्मनी भी उसी तरह करता हूं जिस तरह दोस्ती करता हूं। और उमर भाई मुझको बार बार रोक रहे थे, तो उनको मैंने उस टाइम बता रखा था सारी बातें, तो इन्होंने भी मुझे समझा के रखा था कि नेता छोड़ा हटाओ, बात खत्म करें। तो मैंने उनको बताया कि यार इंसान किसी को सही के लिए अगर समझा रहा है, तो वो उसको देखिए किस लहजे में, वो भी 1.5 महीने बाद लिख रहा है। भाई नाम नहीं लिखा ठीक है, लेकिन भाई अजमल भाई या और लोगों जिनको जिनको फोन करके बताया है, जिन लोगों ने मुझे फोन किया है, उन लोगों के बताने के हिसाब से कि वो तुम्हें ही लिख रहा है। तो मैंने कहा कि भाई उससे कहिए कि बस 2 लाइन मेरा नाम उसमें बढ़ा दे, 4 अक्षर का नाम मेरा है, वही बढ़ा दे, काम खत्म। उससे ज्यादा और क्या मैं कह। और एमआईएम के लोगों से मैं वो कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, बुरा मत मानिएगा आप लोग। पहले पहले तो आप लोग अपने पूरे परिवार वालों की लिस्ट बना लीजिए, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हैं, एक लिस्ट बनाइए। अब बना कर ये बताइए फेसबुक पे जरिए पे ऐसे दिखाकर कि हमारे घर में 5 भाई और हमारे अब्बा को लेके 6 आदमी हैं, और सारे लोग एमआईएम के सदस्य हैं। तब हम भी जाने कि आप लोग वाकई मिल्लत के बड़े दर्द वाले, बड़े हमदर्द किस्म के इंसान हैं। ये कौन सी बात हुई कि हम एमआईएम में लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, और घरा के लोग कहीं कोई दूसरी जगह, कहीं कोई तीसरी जगह है। ये कौन सी नेतागिरी हुई। अरे नेतागिरी कर रहे हो एमआईएम की, अच्छी बात है, करो, लेकिन यार इतना खलफसार बिला वजह न पैदा करा रहे हो। उन लड़कों की क्या गलती है जो सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान बैठे हैं, जो ना आदिल की औकात जानते हैं, ना आदिल की हैसियत जानते हैं। तुम्हारे मुंह से सुने होंगे, तुम्हारे मुंह से जानते होंगे, तुम उनसे पोस्ट डलवा रहे हो। वो भी वो नाम लेकर नहीं लिख रहे हैं किसी का भी नाम, लिख के करते तो उनके खिलाफ मुकदमा, आईटी एक्ट कैसे होता वो भी दिखाया जाता। यार तुम उन लोगों को मुलजिम बनवा रहे हो। और वो भी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो तमाम मुस्लिम सियासतदान जिनको सियासत का बहुत जज्बा है अंदर है, कि भाई अब यही रह गया है कि फेसबुक पे आप उलमा काउंसिल गाली दीजिए, पीस पार्टी को गाली दीजिए, एमआईएम वाले को गाली दीजिए, या सपा बसपा में जो मुसलमान हैं आप उनको गाली दीजिए। क्या यही मिल्लत है? क्या यही इस्लाम सिखा रहा है आपको? आज जो ये मारे जा रहे हैं ना, जो आज ये पीटे जा रहे हैं ना, जो आज ये काटे जा रहे हैं ना, इसकी वजह यही है कि हम लोगों के अंदर इतना इंतशार पैदा हुआ है, इतनी ना इत्तेफाकिया पैदा है कि लोग मार कर चले जा रहे हैं, कोई हमें खड़ा होकर बचाने वाला नहीं। उसके बाद आज आप जो एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, कमेंट पास करने से अवार्ड मिल जाएगा। आप दिन रात मेरी माँ बहन गाली देते रहो, देखो आपको कौन सा ताज मिल जाता है, या कौन से पद पोस्ट मिल जाती है, कौन सी मिल जाती है, जरा मुझे देखिए बता दे भैया।
अरे बात करो तो उस तरह की करो यार कि समाज में, समाज के लोगों में कुछ असर पड़े, कि उनकी माँ की बहन की गाली, उनकी फलाने लड़की लेके पकड़ा गए तो फलाने घर पैसा पकड़ा गया तो फलाने के अकाउंट में इतना आ गया तो ठिकाने के मदरसा छापा पड़ गया। यही रह गया मुसलमानों को। लोग आज बड़ी बड़ी बात ढकेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जिस दिन पड़ती है ना, कोई दिखता नहीं है मौके पे। ये मैंने देखा है, कलीम जामई के साथ जो घटना हुई थी, बहुत बड़े नेता थे, ओफ इतने बड़े नेता थे कि उनसे बड़ा आज के टाइम में कोई नेता भी नहीं था, ना उस टाइम था। लेकिन एक मुकदमे में ना 17 महीना जेल थे एनएसए के साथ, और कोई दिखा नहीं, कोई जेल मिलने नहीं गया होगा। जरा पूछना, जो लोग मिलेंगे ना कलीम जामई, जरा पूछना कि कितने लोग आपसे जेल मिलने गए थे। जरा पूछना ठीक से कि कितने लोग जेल मिलने गए थे आपसे जब आप गए थे जेल। एक आदिले थे कुत्ता की तरह, जो है ना, हाई कोर्ट, दिल्ली, लखनऊ, हमीरपुर जेल, आजमगढ़ जेल एक करके रखे थे अपना परिवार छोड़कर। तो आदिल को कोई दिन रात मत बताए, वो सारे दौर आदिल देख कर बैठे हैं। और आदिल ये भी देखे हैं कि जितना हमने उनके लिए किया उससे ज्यादा उन्होंने हमको बदनाम कर दिया, हमारे ऊपर तमाम तोहमतें इल्जाम लगा दिया। भाई मेरे भैया के इंतकाल से बाद से मैं तो बात मेरी बंद, तो मैंने खत्म कर दिया। कोई पूछता तो मैं कहता भैया वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। भाई मुझको भी मर के जाना है, वो भी जवाब तो हिसाब करना है। उस जगह तो मुझे वो लोग नहीं मिलेंगे बचाने वाले, जो लोग मुझसे कह के चढ़वा कर लिखवा रहे हैं फेसबुक पर। वो लोग नहीं वहां आएंगे मेरा हिसाब करने हशर के मैदान में, मुझे अपना ही करना होगा। तो भाई मैं वो फर्जी इल्जाम या झूठी चीजें क्यों कहूं, और वो भी उस इंसान के बारे में कह रहा हूं जिस जिस इंसान ने 17 महीना दिन रात एक करके उसको जेल से छुड़वाया, जिनकी 24-24 मुकदमों की हिस्ट्री थी, 6-6 मुकदमों में बेल करा के बकिया सब रुकवा कर उनको निकाला गया। वो इंसान इस बात को कह रहा है, तो आप किसको वफादार कहेंगे, किसको भरोसेमंद कहेंगे, किसको मजबूत कहेंगे। इस समाज की जो आज ये हालत है मुस्लिम समाज की ना, जो आज जगह जगह मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन लोगों का भी एहसान भूल जाते हैं जो लोग हमें मरते वक्त पानी पिलाते हैं। उन लोगों का हम एहसान भूल जाते हैं। हम मुस्लिम कौम, हम कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम कहते हैं हम, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम ही ऐसे हैं जो अपनी कौम के, अपने लोगों को बेइज्जत और जलील, उनको कब्र खोदने में हमारा ही हाथ है। इस बात को नहीं कोई समझ सकता। बस सरकार ऐसी आ गई है, क्या करा जाए, सरकार का अत्याचार है। ये आप नहीं बता रहे हैं कि आप अपने भाई की ही मुखबिरी कर रहे हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप अपने भाई को देख नहीं पा रहे हैं। जरा कोई रेशियो उठाकर देख ले, बीजेपी सरकार जब से आई सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी पे हुए होंगे तो मुस्लिम समाज में हुए होंगे, चाहे वो सरकार के मुकदमे हो, चाहे एक दूसरे के मुकदमे हो। तो कोई मुझे ये बता दे कि उन मुकदमे से करके किसका क्या लाभ हो गया। सारे लोग मुलजिम बने घूम रहे हैं, और हालत ये हो गई है कि किसी के वहां किसी का पैसा बाकी है, कोई कर्जे में डूबा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। अरे कब तक ये ढोंग चलेगा, और कब तक इस तरह की सियासत करते रहोगे। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए।
अपने बच्चों को पढ़ाकर उस लेवल पर ले जाइए कि जिनको अपने अधिकार लेने और जानने की ताकत और सलाहियत हो। मेरे भी बड़े अब्बू का लड़का है, मेरा बड़ा भाई है, वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का रीजनल डायरेक्टर है पूरे भारत का। रीजनल डायरेक्टर है पूरे भारत का। आईएएस पीसीएस कैटेगरी की रैंक होती है। आने वाले वक्त में वो डायरेक्टर होगा। वो अपने दम पर गया है, किसी के सपोर्ट से नहीं गया है। मेरा एक छोटा भाई वो जर्मनी में रिसर्च करता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। वो अपने दम पे गया है, वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी काबिलियत पे गया है। आप मुझको मिसाल दे रहे हैं, मुझको उल्टा सीधा कह रहे हैं। जाओ पता करो कि मेरे खानदान में लोग या मेरे परिवार के लोग या मेरे जानने के जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, कौन कहाँ है, कौन कितने मजबूत है। लेकिन मैंने कभी कहा, और जो लोगों की मोहब्बत है ना, वो यही है कि वो आदिल प्रधान इसीलिए कहते हैं कि मैं उनके हमेशा सुख दुख में खड़ा होता हूं, किसी लाभ में नहीं, किसी लालच में नहीं। उनको भी ये पता है, वो जानते हैं कि मैं लालची टाइप अगर होता तो आज मैं एमआईएम उलमा काउंसिल में अपना टाइम बर्बाद करके ना अपना घर बनवा लेता, गाड़ी से चलता। मैंने तो जो जिंदगी में अपनी कमाई की अपाची ली, अपनी मेहनत की कमाई की, तो मुझे कोई बताएगा पाठ या कोई मुझे सिखाएगा? तो मामला यही है। बस मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई कभी अकेले में बैठ कर सोचो कि ये जो चीजें तुम कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। तुम जब चुनाव लड़ोगे, एमआईएम के एक नेता थे अब्दुल्ला भाई, उनसे मेरी सलाम दुआ नहीं है, वो सलाम दुआ उनसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो भी जब जेल गए थे तब उनके लिए मैं रात को 9 बजे थाने भाग के गया। फिर जब वो जेल गए थे कचहरी में गया, फला किया। उनसे मेरी नाराजगी ये हो गई कि मेरा एक दोस्त है फैसल शाहजहां, वो शाह बिरादरी का है। तो अब्दुल्ला भाई कोई बात हुई, बस उस पर उन्होंने उसको मतलब उसकी बिरादरी से फकीरवा क्या करेगा, ढकनवा क्या करेगा। बस मुझे जो है उस बात से बड़ी तकलीफ हुई और मैंने उस दिन से उनसे बातचीत करना छोड़ दिया और मैंने उनको चुनाव में बहुत जलील किया कि अब आप उस दरवाजे शाह बिरादरी के समाज के, मुस्लिम समाज के दरवाजे किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, जब उसी समाज को आप लोग गाली दे रहे हैं। तो कहने वाली बात यह कि इंसान अपने अखलाक से बड़ा होता है, अपने किरदार से बड़ा होता है, जात से बड़ा नहीं होता है, धन से बड़ा नहीं होता। जितना लोग जिले में या अदर जिले में लोग मुझे जानते हैं ना, मैं ये जानता हूं कि आजमगढ़ वाले उतने पैसे वालों लोगों को खर्चा करके अपना नाम बनाना पड़ता होगा। मुझको तो अल्लाह के रहमो करम से लोग फेसबुक के जरिए या मेरे संघर्ष के जरिए या मेरे आंदोलन के जरिए जानते हैं। लाख उसके बावजूद जो है, लाख उसके बावजूद जो है, मैंने कभी इन चीजों का घमंड नहीं किया। न कभी मैंने कुछ अपने अंदर ऐसी, मैं हमेशा ये समझता रहा ये समाज है, इसमें हम जितना लोगों को समझा सकेंगे, जितना काम कर सकेंगे, जितना बेहतर बना सकेंगे, उतना हमारे समाज का भला होगा, उतना हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। लेकिन खैर, हमारे हमारे ये दोस्त हैं रमेश चतुर्वेदी, ये हमारे बहुत मतलब बड़े भाई की तरह बेचारे। ये भी हमारे यहाँ शादी में आना जाना रहता है। ये अजमतगढ़ के सभासद रह चुके हैं, फिर होने वाले हैं। तो रमेश भाई हमेशा मेरी बहुत मजा लेते रहते हैं और हर मुद्दे पे जो है, कभी कभी मैं जब पोस्ट डालता हूँ या कोई ऐसा कम करता हूँ तो रमेश भाई फौरन उसका रिप्लाई देते हैं। तो अच्छे आदमी हैं।
तो रमेश भाई आइए मजा लेते हैं मेरी बहुत। मेरे समझ लीजिए कि भाई की तरह है। और इंसान जरूरी नहीं कि मुस्लिम हो तो वही भाई हो। हमारा इस्लाम कहता है कि पड़ोसी उसका जो भी हो वो पड़ोसी है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं इस्लाम कहता है। लेकिन लोग ऐसा काम करते हैं समाज में ना कि अदर समाज में गलत इंप्रेशन जाता है, गलत मैसेज जाता है। खैर, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर कभी लाइव आऊंगा। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि भाई सोच समझ के लिखो, कहीं ऐसे ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। और किसी के बारे में लिखने से अच्छा है। मेरी एक बार एक आदमी से हुई झगड़ा, उसको मैं बहुत गाली दिया फेसबुक पे। उससे ज्यादा मैं उसकी लखनऊ में माँ बहन किया जाकर। और वैसा मुनाफिक और नीच किस्म का इंसान मैं वाकई अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसके लड़के की उम्र मेरे बराबर, उसकी लड़की की उम्र मेरे बराबर है, और दुनिया में उतना बड़ा सप्लायर, जिनरा, बेईमान और नीच किस्म का इंसान मैंने नहीं देखा। मैं जब लखनऊ चढ़ता था, जब मैं लखनऊ चढ़ता था तो मुझसे खूब मतलब इनसे उनसे फोन करा के एकदम हाथ पैर जोड़ना, ये वो फला ठेका। और जैसे ही मैं बैक आता था तो मार, अभी एक पुलिस लगा दे रहा हूं, अभी एटीएफ भेज रहा हूं, तो अभी ये कर दे रहा हूं, अभी। अबे भाई, ऐसे ऐसे मुनाफिक मैंने देखा, ऐसे ऐसे। आज तक बाल मेरा नीचे का नहीं टेढ़ा कर पाया वो। और उसको मैंने वीडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोन कॉल से कहा था कि तेरी माई मरद जनी। लेकिन कैसे मरद उसको जनी है जब वो भड़ुआ गिरी कर रहा है, यहाँ वहां सप्लाई कर रहा है। वो मरद कहाँ का हुआ? मैंने कहा तेरी मैया अगर जन्म तुझको मरद किया ना तो एक बार ऐसे छू के देखा, ऐसे खुरुच मार के। इतिहास साले तुम्हारा ठीक कर दूंगा। लोग ज्योग्राफी ठीक करा के नहीं आते हैं ना, वैसे तुम्हारा करके भेज दूंगा। मगर जहां मान सम्मान टकरा जाएगा वहां तुम्हारी मां के तुम खड़े हो पाओगे? और इतना बड़ा भौकाल है कि वो मंत्री बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा। साला आज भी दलाली और भड़ुआगिरी कर रहा है लखनऊ में। आज भी कर रहा है यार, भड़ुआगिरी और दलाली। आजमगढ़ वालों ने, चूंकि आजमगढ़ एक ऐसा जिला है ना कि यहाँ ज्यादा भौकाल ट्रेन नहीं चलता है, झूठ सर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आजमगढ़ लोगों को लखनऊ में फ्लैट दिलाने के नाम पे, गवर्नमेंट में फला करने के नाम पे ठगा कर, किसी से 2 लाख, किसी 3 लाख, किसी 4 लाख, किसी के 1 लाख, किसी का 3 लाख। मेरे एक जानने वाले का एक एफआईआर के मैटर में नाम निकालने के उनसे 3 लाख रुपया खा गया। तो उनकी औलाद कैसी होगी आप बता दीजिए आप। भाई जैसा बाप कर रहा है वैसे ही तो बेटवा करेगा। कैसा करेगा? यहाँ कोई एक आदमी खड़ा होकर ये कह नहीं सकता कि किसी का 1 रुपया आदिल के पास बाकी हो, या किसी की 1 रुपए की दलाली आदिल कहीं कहीं करके दिलवाए हो। मीटर आंदोलन हुआ, स्मार्ट मीटर के लिए अकेले अपने दम पे लड़ा था। हाँ, मैं तारीफ नफीस विधायक की करता हूं। उसकी वजह यह है कि जैसे इंसान किसी से बात करता है तो वो उन चीजों को समझता है, और जनता की समस्याओं को समझना ही सबसे बड़ा नेता और विधायक उसी कहते हैं। उस इंसान से अगर कह दो कि ये मैटर है, इस चीजें की चीजें हैं, तो वो इंसान एक ऐसा है कि जो सही और गलत दोनों चीजों को बताता है, और ये कहता है कि आपको करना क्या है, आप गलत हैं, आपको इन चीजों से तौबा करना है या आपको इन चीजों से हटना है। तो मैं उनकी तारीफ करता हूं भाई, मेरा परिवार करता है, मेरे सारे खानदान के लोग करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि गोपालपुर में, गोपालपुर की विधानसभा में, मैं ये समझता हूं कि बैकवर्ड समाज का वोट, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड लिखित दे दूंगा, कोई किसी गांव का सर्वे करा भी देख लेगा। बैकवर्ड समाज का वोट वो 100% नफीस विधायक के साथ है, मुस्लिम का, और वो हमेशा रहेगा। क्यों? देखिए मसला क्या है कि बहुत से लोग आए, लोग दूसरे हिसाब से बात करते हैं। उनका मिजाज जरूर देखिए तल्ख है, लेकिन वो जवान बात सही कहता है। मुझको कई बार डांटे, क्योंकि वो वक्त के और काम के बहुत पक्के हैं। मुझको बुलाए थे एक बार कि 9 बजे आना, मैं पहुंच गया 1 बजे, बहुत डांटे मुझे। तो भाई मैं बुरा नहीं माना। भाई जो जिसको मानता है, जिसको अपना समझता है, उसी को डांटता समझाता है।
और एक चीज ये भी गोपालपुर में मैं देख रहा हूं, कोई मुसलमान मुबारकपुर में ये नहीं कह रहा जाकर कि वहां पर हम लड़ेंगे, वहां पर टिकट कटना चाहिए, वहां पर 80% मुसलमान हम लड़ेंगे, या कोई दीदारगंज में ये नहीं मुसलमान डाल रहा है पोस्ट कि यहां से फलाने का टिकट कटना चाहिए। खाली गोपालपुर में नफीस अहमद का, बस इनका कर्जा ही फलाने आ जाएंगे, इनका कर्जा ही फलाने आ जाएंगे, इनका कर्ज तो लोगों को ये एक चीज समझ लेनी चाहिए कि नफीस विधायक इसलिए कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, और कुछ लोग मुस्लिम विरोधी वो सपा में बैठे हुए हैं। जो लोग कभी कभी एमआईएम या उलमा काउंसिल या और पार्टी के लोग जो पोस्ट डालते हैं बसपा वाले, वो कभी कभी चीजें क्लिक कर जाती है कि यार ये हकीकत बात है क्या कि कुछ लोग जो हैं वो सपा में यादव समाज के ही नाम पर बैठे हुए हैं, जो मुस्लिमों से खास तौर से जलन और हसद रखते हैं, उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए इस तरह की चीजें होती है कि विधायक के खिलाफ मैं देखता हूं कि दो चार लोग को खड़ा कर देंगे, हाँ नफीस विधायक अच्छे आदमी नहीं है, गांव में आते नहीं है, फला नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा घर जो है इस गली में है, कासिमगंज से आप पार्क से अंदर आएंगे तो गली में है। नफीस विधायक जा रहे हैं तो वो रोड पर ही तो लोगों से मिलते जाएंगे कि एक एक दरवाजा खटखटाएंगे, सलाम वालेकुम मैं नफीस। इससे पहले शाम नारायण यादव थे बसपा से, कौन मर गए बेचारे, अच्छे आदमी थे शाम नारायण यादव जी। वो जब विधायक थे ना तो कोई मुसलमान एक बार पूछने नहीं गया कि तुम मोरे किए काहे ना आए, मैं बसपा में रहे हूं, क्यों ना पूछा गवाह। और कोई ये नहीं कहा कि तू काहे ना विधायक जी यही कमवा करवाए 5 साल में, और यहाँ आदमी करे के बावजूद एकदम डंडा लगाए खड़ा है कि कुछ ना किए, कुछ ना किए। अरे यार कभी लोग कहते हैं सदन की बात ना, मैं कसम बाखुदा खा कहता हूं कि जवान पैरवी करता है या अधिकारियों से जब बात करता है ना, तो कोई जाकर देखे कि वाकई दिल उसका खुश हो जाएगा कि वाकई विधायक हो तो ऐसा यार कि अधिकारियों से कैसे बात करता है। और ये झूठी तसल्ली वसल्ली नहीं देते भैया। और अब की पारी तो हम हैं, फहीम भाई हैं हमारे दोस्त, हम लोग तो पूरा बकायदा इंशाल्लाह सारा मामला ठीक रहा तो 2 गाड़ियों से अपना खुद हम लोग चलेंगे प्रचार में अपना तेल पानी लगाकर, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा विधायक जो समाज और लोगों के हित के लिए काम करे, जो जनता की आवाज उठाने का काम करे। ऐसा ना मिल जाए जो आऊ बाऊ बोले बोले ना पावे करे का है। तो मुस्लिम समाज को कम से कम इस बात को हमेशा सोचना चाहिए। एक लोगों की मैं वीडियो देख रहा था, वो बेचारे कह रहे थे कि 10 ठो विधायक आजमगढ़ के हैं और 2 ठो सांसद आजमगढ़ के हैं, ओके बावजूदो लाइट बड़ी कटर थी। अब आप ये बताइए, कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं विरोध करता है मुस्लिम का, इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। मुस्लिम ही करते हैं, गैर मुस्लिम नहीं कोई विरोध कर सकता आपका, क्योंकि वो आपकी ताकत आपके बारे में वो आपका विरोध नहीं कर सकता, अपने कर सकते हैं। तो वो बता रहे थे बेचारे कि आजमगढ़ में जो है 10 जो सांसद है, 2 सांसद 10 विधायक है, उसके बाद भी लाइट नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए इसीलिए कहा गया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था और जो हमारा इस्लाम कहता है ना कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, शिक्षा दिलाओ, वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो अपने अधिकार के बारे में या समस्याओं के बारे में समझ सके कि जब हवा तेज होगी, आधी पानी का संकेत होगा, तो बिजली विभाग के लोग लाइट बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तार सटने की वजह से स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है, किसी के ऊपर गिर सकता है, कोई उसकी चपेट में आके मर सकता है। जब इंसान गर्म होके पागल हो जाता है तो गर्मी में ट्रांसफार्मर भी तो गर्म होके बंद हो जाएगा। लेकिन मसला है कि मुस्लिम समाज 10 ठो विधायक हैं, 2 ठो सांसद हैं, ओके बाद मतलब ऐसे वीडियो बनाएंगे। अरे भैया आप अगर विधायक बन जाएंगे तो क्या आप तुरंत लाइट दे दोगे क्या? दे देंगे? हम लोग कहते हैं, देखिए ये चीज कहने वाली बात है, कहा ना किसी का एहसान
भूलना नहीं चाहिए। वसीम शाह मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। ये बात मैं हर जगह नहीं 500 जगह कहता हूं, कहूंगा। कस्बे में जो तार चेंज हुआ था, सिंगल तार, वो वसीम शाह मरहूम ने ही कराया था। तो इसलिए जब भी आंधी का मामला होता है तो और इलाके की लाइट कट जाती है, कस्बे की लाइट अक्सर रहती है। क्यों? क्योंकि यहां तार एक ही में सारे गए हुए हैं। तो इसका लड़ने का, इस पार्क होने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन समाज इतना भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं कि गोपालपुर के लोग इस बात को कब समझेंगे कि अगर अपना एक विधायक नहीं रहेगा तो आप किसके दरवाजे जाएंगे, किसके जाएंगे, जरा मुझे बताइए। मैं एक मैं एक मैटर में पैरवी कर रहा हूं, भाजपा किस नेता के वहां नहीं गया। कोई एक आदमी पैरवी कर दे कि हाँ चलो मेरी सरकार अब मैं करके दिखा रहा हूं। सपा सरकार में, बसपा सरकार में कोई भी किसी ने बिरादरी का हो, समाज का हो, किसी मसलक का हो, लोग चले जाते थे, आड़े टेढ़े आदमी पैरवी कर ही देता था। यहां तो भाजपा में लोग कहते हैं कि तू हमके वोट दिए रखा कि हमसे पैरवी करा रहे हैं। तब भी मुस्लिम समाज नहीं समझ पा रहा, खाली विरोध, खाली विरोध, खाली झगड़ा, खाली विरोध। तो भाई इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और शिकायत पेपर पे लिखकर विधायक को दी जाती है, चेयरमैन को दी जाती है, अधिकारी को दी जाती है, मुंह जबानी नहीं मानी जाती है। आप लिखित पेपर पे दीजिए कि हमारे रोड की समस्या यहां से यहां। भाई मेरे जानने में जितनी समस्याएं थी नगर पालिका में, अल्लाह के रहमो करम से मैंने उन चीजों को लिख कर दिया और नगर पालिका जाकर करवाया, वो हुआ। कुछ चीजें देखिए, इंसान है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए 100% ही रहेगा। देखिए मिर्जा सरवर भाई, हम लोग बिलरियागंज के वो महान लोग नहीं हैं, हम समाजवादी में नहीं है। हमारा कोई पोस्टर आप समाजवादी का देखे हैं? कोई एक आदमी जरा समाजवादी या बसपा का कोई एक पोस्टर मेरा दिखा दे, कोई पुराना। आप लोग तो समाजवादी के ही लोग हैं। कोई जुड़ा हुआ अल्पसंख्यक में है, कोई बी संख्यक में है, कोई डी संख्यक में है। हम लोग तो कहीं नहीं है भैया। हम लोग तो सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यार अपना भाई है, अपना पढ़ा लिखा इंसान है, काबिल आदमी है, तो उसको आगे करो। ये थोड़ी नहीं कि एक वो वाली गांव वाली हाल हो गई कि एक गांव में एक जाहिल, गांव तो था ही, एक आदमी चालाक था, वो सोचा कि मैं खाने पीने का, रहने का सर्कल नहीं लग रहा है तो करूं क्या। बस वो क्या किया, उस गांव में घुस गया और जाकर उस गांव वालों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। और गांव वाले उसको ये समझे कि बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, तो वो लोग उसके पीछे चल दिए। तो उस गांव में जब एक पढ़ा लिखा आदमी आया, कौन दुहाई दे रहा था? तो उस गांव में जब वो पढ़ा लिखा इंसान आया तो उसने कहा कि मैं गांव वालों को, भाई पढ़ा लिखा उसको सिखा दूं। तो कुछ लोग जो जो थे वो विरोध में थे कि नहीं नहीं आपको नहीं बताना है। तो जो जाहिल आदमी था उसने कहा कि आपका इंटरवल होगा। इंटरवल का मतलब इंटरव्यू होगा। तो जब इंटरव्यू वाली बात आई, इंटरव्यू की बात आई, तो जब इंटरव्यू हुआ तो उसने एक कागज पे गोज दिया, कहा ये क्या लिखा है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी था उसने कहा भाई ये तो गोजा है, कुछ नहीं लिखा है, ये तो सिर्फ ऐसे मार्क बनाया गया है। तो जो जाहिल आदमी था उसने गांव वालों से कहा कि गांव वालों ये क्या लिखा है। तो गांव वालों ने कहा ये कीड़ा लिखा हुआ है। अब आगे की चीजें मैं अकेले मिलकर बताऊंगा, फेसबुक पे नहीं बता सकता। तो भाई कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ है कि भाई पढ़ा लिखा क्यों मिल गया। अरे भाई नफीस विधायक नहीं रहेंगे, कोई तो रहेगा, तो फिर किसकी दुहाई पीटोगे? काहे ना कोई आजमगढ़ का, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम, आजमगढ़ में मुस्लिम नहीं है क्या शहर में? आजमगढ़ में कोई शहर में मुस्लिम नहीं है? या सिर्फ निजामबाद में या गोपालपुर में ही मुस्लिम सारे हैं? भैया मुबारकपुर में भी कोई
उनके लिए लिखे। वहां पर भी रोड की समस्याएं बहुत से हैं, खंबे की है, तार की है। वहां के मुस्लिम क्यों नहीं वहां के विधायक के बारे में लिखते? आजमगढ़ के शहर के मुस्लिम क्यों नहीं वहां के विधायक के बारे में लिखते? दीदारगंज के मुसलमान क्यों नहीं लिखते? लालगंज के मुसलमान क्यों नहीं लिख रहे हैं? कुल नेता और कुल मतलब हार जीत टिकट कटे उठे कुल गोपालपुर में है। देखिए देखिए सरोवर भाई, सबसे ज्यादा विरोध समाज में ही है, तो इसलिए किसी को आप ये फैसला नहीं कर सकते। हम खुदा नहीं है, कोई किसी के लिए अच्छा होगा, कोई किसी लिए बुरा होगा, लेकिन विरोध उसके आप उस चीज का करिए जो विरोध के लायक हो। फर्जी विरोध करिए, कोई मतलब होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, बहुत सी कॉल आ रही हैं, मैं उठा नहीं पा रहूंगा, दुआ में याद रखिए।